Hello everyone, welcome back to the channel. I am Sandeep and you are watching Maths with Sandeep Bhatt. अगर आप मैथमेटिक्स को लॉजिकली, सिस्टमैटिकली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इजीली समझना चाहते हैं तो आज का ये सेशन सिर्फ आपके लिए है। अक्सर स्टूडेंट मैथ्स से डरते हैं क्योंकि वो उस कॉन्सेप्ट को रटने का कोशिश करते हैं। बट हियर वी डोंट जस्ट सॉल्व क्वेश्चन, वी मास्टर द लॉजिक बिहाइंड देम। चाहे आप स्कूल या कॉलेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट हो, मेरा मिशन है आपके मैथ्स के डर को कॉन्फिडेंस में बदलना। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विथ द टॉपिक्स। विथ टुडेज टॉपिक पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो आज हम लोग इस क्लास में पार्शियल डिफरेंशिएशन समझेंगे, लेकिन पार्शियल डिफरेंशिएशन का रियल मीनिंग क्या होता है। सो फार इन कैलकुलस वी हैव स्टडी फंक्शन लाइक y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। हम लोग क्लास 12 लेवल में डिफरेंशिएशन ये पढ़ चुके हैं कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जब रहता था तो हम इस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन कैसे करते थे। इन दिस केस द वैल्यू ऑफ y changes only when the single variable x changes। फिर क्लास 11th में अगर आप पढ़े होंगे तो बहुत अच्छा, अगर नहीं पढ़े होंगे तो यह याद कर लो कि जब डिफरेंशिएशन स्टार्ट होता है ना तो कहीं ना कहीं लिमिट्स के साथ कनेक्टेड होता है। तो मेरे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, ठीक है। तो सर इस y को आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, y को डिफरेंशिएट कर रहे हो और मान लेते हैं यहां पे डिफरेंशिएशन किसका, फंक्शन कितना था, साइन एक्स। सर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स एंड साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स है और साइन एक्स का जब हम डिफरेंशिएशन करा तो रिजल्ट कितना आया, कॉस एक्स आया। लेकिन क्लास 11th लेवल में अगर हम जाएंगे तो यहां पे हम लोग स्मॉल चेंज करते थे, y प्लस डेल वाई लिखते थे। यहां पे क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, ठीक है। यहां पे क्या होगा, डेल वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स। नहीं याद है कोई बात नहीं, आप इस पूरे टर्म को याद करना। मीन्स डेल वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स और इस y की जगह पे आप लिखते थे एफ ऑफ एक्स। बोथ साइड डेल एक्स से डिवाइड करते थे, इधर भी और इधर भी, एंड टेकिंग लिमिट बोथ साइड, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो, डेल वाई डिवाइडेड बाई डेल एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो। और ये फंक्शन में क्या हो जाता था, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स। इस पूरे टर्म को आप लिखते थे dy बाई डी एक्स। क्या लिखते थे, dy बाई डी एक्स। और ये कुछ होता था, शायद याद होगा, नहीं भी याद है तो आप इस कॉन्सेप्ट को याद कर लो। अगर ये याद ना रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप डिफरेंशिएशन सीख जाओगे। लेकिन जो हम बेसिक बतलाना चाहते हैं वो शायद स्किप कर जाओगे। क्वेश्चन बनाना तो सीख जाओगे ना सर, क्वेश्चन बनाना नहीं है, मेरे को कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। अब हम लोग को यह समझ में आया कि जब हम y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो है ना, जब हम इस पूरे टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स लिखेंगे तो ये क्या होता है, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, यहां पे क्या होगा, माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स। ये होता है, ठीक है सर। ये जो चीज अभी बतलाए हैं वो कभी ना कभी काम आएगा आज के क्लास में। तो देखते हैं
कहता है इन दिस केस द वैल्यू ऑफ y चेंजेस ओनली, वैल्यू ऑफ y का जो वैल्यू है वो चेंज करता है एक सिंगल वेरिएबल x में। जब हम x को चेंज करेंगे तो y चेंज होगा, और वो वेरिएबल सिंगल है, मतलब एक है। हाउएवर इन द रियल वर्ल्ड थिंग्स आर रियली दैट सिंपल। कुछ फेनोमेनन है जो डिपेंड करता है मल्टीपल फैक्टर्स एक्टिंग एट द सेम टाइम। टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस लुक एट अ सिंपल रियल लाइफ एग्जाम्पल। मेरे को ये फेनोमेना को समझने के लिए, मेरे को इस फेनोमेना को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेना होगा। फिर आप टी पीते हैं ना, चाय। इमेजिन करो कि यू आर मेकिंग ए कप ऑफ टी। इमेजिन करना है कि आप टी मेक कर रहे हो। इमेजिन यू आर मेकिंग ए कप ऑफ टी। द टेस्ट ऑफ दैट टी, the taste of that tea depends mainly on two factors, sugar and tea leaves. If you increase only the sugar, अगर सिर्फ आप शुगर को इंक्रीज करते हो तो द टेस्ट चेंजेस। आप शुगर को इंक्रीज कर रहे हो या डिक्रीज कर रहे हो तो चेंज होगा ना टेस्ट। If you increase only the tea leaves, the taste also changes. अगर चाय पत्ती केवल बढ़ाते जाओगे या कम करते हुए जाओगे तो चाय का जो टेस्ट होगा वो चेंज हो जाएगा। इसका मतलब द टी एनालॉजी में जो हम इमेजिन किए, जो टी का टेस्ट था वो टेस्ट सिर्फ एक वेरिएबल पे डिपेंड करता है कि दो वेरिएबल पे? सिर्फ दो वेरिएबल पे। मैथमेटिकली वी से दैट टेस्ट इज अ फंक्शन, टेस्ट हमारा एक फंक्शन हुआ ऑफ टू वेरिएबल्स। टेस्ट एक फंक्शन हुआ विथ टू वेरिएबल, पहला शुगर और दूसरा टी लीव। क्या थोड़ा बहुत समझ में आया होगा? अब हम लोग डेफिनेशन में आते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन में। कहता है कि जब हमारे पास व्हेन ए फंक्शन z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई होगा, तो ये जो z है वो डिपेंड करता है कितने वेरिएबल में? टू वेरिएबल्स में। डिपेंड्स ऑन टू और मोर वेरिएबल्स। वी ऑफन वांट टू नो हाउ डज द फंक्शन चेंजेस इफ वी वेरी only one variable? How does the function changes if we vary only one variable? अगर सिर्फ एक वेरिएबल को वेरी करते हैं तो क्या फंक्शन वेरी करता है? अच्छा, तो कहते हैं टू फाइंड दिस रेट, जब हम ऐसे रेट को फाइंड करेंगे ऑफ चेंज को, टू फाइंड दिस रेट ऑफ चेंज वी मस्ट treat all other variable as constant। जब मेरे को ऐसा वेरिएबल फाइंड करना है कि हाउ डज द फंक्शन चेंजेस इफ वी वेरी ओनली वन वेरिएबल चेंज, जब हम अकेले एक वेरिएबल को चेंज करते हैं तो फंक्शन में क्या चेंजिंग देखा जाता है, तो उसको हम लोग क्या कह रहे हैं? टू फाइंड दिस रेट ऑफ चेंज। इस टाइप के रेट ऑफ चेंज को जब हम फाइंड करते हैं तो वी मस्ट ट्रीट ऑल अदर वेरिएबल एज अ कांस्टेंट, और उसके साथ जो भी वेरिएबल होता है उस वेरिएबल को ऐसे ही रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। जैसे शुगर को इंक्रीज कर रहे हैं तो चाय का पत्ती जो है ना उसको उसी में रखें कांस्टेंट, और देखते हैं उसका टेस्ट क्या हो रहा है। या शुगर को कांस्टेंट रखे और चाय पत्ती को बढ़ा रहे हैं तो उस टेस्ट को समझने का कोशिश करते हैं कि आखिर टेस्ट क्या है। ठीक है। अच्छा, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। जब हमारा एक फंक्शन है टू वेरिएबल्स में,
जब हमारे पास एक फंक्शन है टू वेरिएबल्स में और हम उस फंक्शंस को डिफरेंशिएट करते हैं, यानी कि टू फाइंड दिस रेट ऑफ चेंज, मेरे को उसका रेट ऑफ चेंज को फाइंड करना है, वी मस्ट ट्रीट ऑल अदर वेरिएबल एज अ कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब फिक्स नंबर टाइप का ट्रीट करेंगे। नोटेशन इन सिंगल वेरिएबल, जब सिंगल वेरिएबल कैलकुलस में पढ़ते थे, वी यूज द ऑपरेटर डी बाई डी एक्स, तब हम यूज करते थे डी बाई डी एक्स, ठीक है। इन पार्शियल डिफरेंशिएशन वी यूज द सिंबल डेल, पार्शियल डिफरेंशिएशन में ये यूज करते हैं, डी नहीं यूज करते, और इसको हम लोग डेल कह सकते हैं या करली डी कह सकते हैं। डेल बोलेंगे या करली डी बोल सकते हैं। रूल्स फॉर कैलकुलेशन, मान लेते हैं इफ यू हैव ए फंक्शन z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। अब हम इस पूरे टर्म को विथ रिस्पेक्ट टू x चेंज करेंगे कि आखिर ये जो z है यहां पे टू वेरिएबल डिपेंड करता है, और ये टू वेरिएबल को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो क्या होगा। तो जब हम x के रिस्पेक्ट में इसको चेक कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x क्या ट्रीट करेगा एज अ वेरिएबल और y क्या ट्रीट करेगा एज अ कांस्टेंट। लेकिन जब हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y क्या करेगा ट्रीट एज अ वेरिएबल और x क्या ट्रीट करेगा कांस्टेंट। z इज इक्वल टू हमारे पास फंक्शन क्या है f ऑफ x कॉमा वाई, और आप z को किसके रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन कर रहे हो, x के रिस्पेक्ट में, तो सिर्फ x वेरिएबल है। क्या वेरिएबल है, x वेरिएबल है, और y क्या ट्रीट करेगा कांस्टेंट। y के रिस्पेक्ट में होगा तो y क्या होगा वेरिएबल, और x क्या ट्रीट करेगा कांस्टेंट। फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल्स, सर यहां पे फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल्स भी हो सकता है। मान लेते हैं एक ऐसा चीज है, एक ऐसा फंक्शन है जो थ्री वेरिएबल पे डिपेंड करता है, थ्री वेरिएबल पे डिपेंड करता है। बी अ फंक्शन ऑफ थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ए पार्शियल डेरिवेटिव, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव मींस एक अगर चेंज हो रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में फंक्शन किस रेट से चेंज हो रहा है। द पार्शियल डेरिवेटिव मेजर द रेट ऑफ चेंज ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल while keeping the other two constant, उसके पास जो अदर टू बचेगा ना वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है, लिमिट फॉर्म में जब हम पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो पार्शियल डेरिवेटिव मतलब डेल u बाई डेल x, आप करली d बाई करली x कह सकते हैं। अगर x के रिस्पेक्ट में हो रहा ना तो सर सिर्फ हमारा x में चेंजेस दिखेगा, x प्लस डेल x, बाकी जो भी वेरिएबल है वो वैसे ही रहेगा y और z। फिर माइनस यहां पे क्या लिखेंगे, f ऑफ x कॉमा वाई कॉमा z डिवाइडेड बाई डेल x, लिखा हुआ है ना। Here y and z are treated as a constant। जब y के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना तो y में यहां पे चेंज हो रहा है, x और z वैसे ही ट्रीट कर रहा है, और पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z होगा तो हम सिर्फ z में z प्लस डेल z लिखेंगे और x और y एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेगा। जनरल केस अगर n वेरिएबल्स होंगे, मेरे पास थ्री वेरिएबल्स नहीं n वेरिएबल्स होंगे, तो एग्जैक्टली सेम रूल यहां पे भी अप्लाई होगा। जब u को x1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली, मींस डिफरेंशिएटिंग u विथ रिस्पेक्ट टू x1 व्हाइल ट्रीटिंग ऑल अदर वेरिएबल, जो भी अदर वेरिएबल्स होंगे वो क्या ट्रीट करेगा एज अ कांस्टेंट। अब हम लोग को यहां पे एग्जांपल नंबर 1 क्या दिया हुआ है कि सर मेरे को ये फाइंड करना है डेल u बाई डेल एक्स एंड डेल u बाई डेल वाई। When u इज इक्वल टू फंक्शन हमारे पास यहां पे ये है 1 2 1 2, टोटल टू वेरिएबल्स है।
अब मेरे को ये पूरे टर्म को पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है सर। क्या करना है? पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है। तो ये जो फर्स्ट टर्म है ना, इस फर्स्ट टर्म को अगर x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये जो फर्स्ट टर्म है ना उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3x²। ये जो सेकेंड टर्म है ना, ये सेकेंड टर्म को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। और ये जो टर्म है यहाँ पे 3ay को बाहर कर देते हैं और x को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो गिवन दैट u इज इक्वल टू इतना डेल u बाई डेल एक्स, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो सर u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3axy। किस वेरिएबल में होता है? x के रिस्पेक्ट में। तो इधर भी डेल बाई डेल एक्स लिखेंगे और इधर भी डेल बाई डेल एक्स लिखेंगे, ये ब्रैकेट के अंदर चला जाए। सर ये क्या होगा? डिफरेंशिएशन एक्स क्यूब का किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। 3ay एंड डिफरेंशिएशन किसका? एक्स का। सर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर? तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3x², कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, 3ay और डेल एक्स बाई डेल एक्स 1 होगा, मीन्स 3x² प्लस 3ay हो, 3x² प्लस 3ay होगा। ठीक है सर, इसी टर्म को अगर y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, डेल u बाई डेल वाई। सर यहाँ पे y है नहीं तो इसका डिफरेंशिएशन 0। वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3 इंटू वाई स्क्वायर। सर y के रिस्पेक्ट में हो रहा ना तो 3ax हमारा क्या होगा? कॉफिशिएंट, और y का रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो रिजल्ट हुआ वो क्या होगा? 3y² प्लस 3ax। तो हम इस पूरे टर्म को लिखेंगे 3y² प्लस 3ax। यहां से भी 3 कॉमन निकाल सकते हैं, यहां से भी 3 कॉमन निकाल लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग क्या किए। नेक्स्ट आपको फाइंड करना है u को पार्शियली डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, u को y के रिस्पेक्ट में और u को z के रिस्पेक्ट। पहला तो यहां पे चेन रूल लगेगा। चेन रूल इसलिए लगेगा क्योंकि पहले लॉग है फिर ये है, तो लॉग के साथ कोई भी फंक्शन होता है तो उसका डिफरेंशिएशन में वो 1 डिवाइडेड बाई हो जाता है वो फंक्शन, और जो फंक्शन होता है उस फंक्शन का फिर पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है। बतलाओ सर किसके रिस्पेक्ट में करना है? तो सर अगर x के रिस्पेक्ट में करना है तो ये वेरिएबल होगा, और यहां पे भी वेरिएबल है सर क्योंकि x है, ये दोनों क्या करेगा? कांस्टेंट ट्रीट करेगा। Similarly, according to the rule of differentiating a function with respect to a function, we have del u by del x। अगर x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो log का डिफरेंशिएशन क्या होता है? log के साथ जो टर्म होता है वो टर्म को नीचे लिख देते हैं, 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। फिर हमारे पास इस पूरे टर्म का पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो सर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 3x²। वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन 0, जेड क्यूब का डिफरेंशिएशन 0, एंड यहां पे किसका डिफरेंशिएशन होगा? तो -3y और z को बाहर कर देंगे, इस x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, यानी कि डेल x डिवाइडेड बाई डेल x हो जाएगा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1 होगा। और क्या हम इसको लिख सकते हैं? -3yz इंटू 1, और ये क्या हो जाएगा? -3 इंटू yz। सर 3 यहां से कॉमन निकलेगा और ये रिजल्ट हमारा हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम y के रिस्पेक्ट में करते हैं तो क्या होगा? z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा? सर log का डिफरेंशिएशन क्या होगा?
1 डिवाइडेड बाई इतना। सर जब हम इस पूरे टर्म को y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसका डिफरेंशिएशन 0 और इसका डिफरेंशिएशन 0, यहां पे y क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3y²। तो पहला का डिफरेंशिएशन 0, 3y² और फिर 0। सर यहां पे 3xyz है सर, यानी कि 3x और z कोफिशिएंट होगा सर, और y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 1, क्योंकि here x and z have been treated as a constant, और ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा del u by del y। ऑल्सो del u by del z आप समझ चुके होंगे, log का डिफरेंशिएशन, फिर इस पूरे टर्म को z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन 3z², और इस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होगा -3xy और z का 1 होगा। 3 कॉमन निकल जाएगा तो हमारे पास del u by del z का रिजल्ट इतना आ गया। अब हम लोग देखेंगे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर। देखो सर डिफरेंशिएशन जो आप क्लास 12 लेवल में पढ़े हो और यहां जो पढ़ रहे हो दोनों लगभग सेम है। बस आपको ये याद रखना है कि जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हो रहा है वो वेरिएबल होगा, बाकी सारे क्या ट्रीट करेंगे एज अ कांस्टेंट। कहता है इन दिस सेशन वी विल फोकस स्पेसिफिकली ऑन द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन, सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन। Recall that the first order derivative, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है del u by del x, means that u is differentiated with respect to x only। इसका मतलब क्या हुआ कि u को आप सिर्फ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए हैं, जबकि while y is treated as a constant, और उसके बाद जितने भी वेरिएबल्स थे उसके साथ वो क्या ट्रीट करेंगे एज अ कांस्टेंट। वी कैन डिफरेंशिएट दिस रिजल्ट अगेन टू ऑब्टेन द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इस फंक्शन को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा, यानी कि डिफरेंशिएटिंग ट्वाइस विथ रिस्पेक्ट टू द सेम वेरिएबल। फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x अगेन, जब हम इस पूरे टर्म को अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो इतना होगा del by del x, और किसको डिफरेंशिएशन कर रहे हैं del u by del x को, तो ये क्या हो जाएगा del स्क्वायर u डिवाइडेड बाई del x स्क्वायर। इफ वी डिफरेंशिएट del u by del x जो है वो पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, अगेन we differentiate del u by del x partially with respect to x, again we get the second order derivative या second order partial derivative, जिसको हम ऐसा कहेंगे, और ये है मीनिंग फर्स्ट डिफरेंशिएट, पहले u को आप डिफरेंशिएट किए x के रिस्पेक्ट में, देन डिफरेंशिएट किए किसको, उस रिजल्ट को किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अगेन पहले u को डिफरेंशिएट किए x के रिस्पेक्ट में, और जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट को फिर से आप x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन किए। ठीक है सर। इन बोथ स्टेप्स y इज ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट। जब फर्स्ट टाइम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे पार्शियली तो y ट्रीट कर रहा था कांस्टेंट, फिर सेकेंड टाइम भी x के रिस्पेक्ट में किए उस रिजल्ट को, तब भी y क्या ट्रीट कर रहा है कांस्टेंट, चाहे जो भी वेरिएबल हो उसके अलावा। b मेरे को ये फाइंड करना सीखना है। सिमिलरली इफ वी डिफरेंशिएट u को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे और इस रिजल्ट को फिर से y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, मीनिंग फर्स्ट डिफरेंशिएट करेंगे u को विथ रिस्पेक्ट टू y, देन डिफरेंशिएट द रिजल्ट विथ रिस्पेक्ट टू y अगेन। इन बोथ स्टेप x ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट। सबसे पहले आप डिफरेंशिएट किए u को विथ रिस्पेक्ट टू y, देन डिफरेंशिएट द रिजल्ट विथ रिस्पेक्ट टू y अगेन। इन बोथ स्टेप्स x
is treated as a constant. Mixed partial fraction या mixed partial derivatives, changing the variables. This is where a student often get confused. The order of differentiation matters and is read from right to left. सबसे पहले यहां पे क्या है, फर्स्ट, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू y, देन विथ रिस्पेक्ट टू x. अगर यहां पे लिखा हुआ है तो सर इस u को आप पार्शियली डिफरेंशिएशन पहले किसके रिस्पेक्ट में किया, राइट टू लेफ्ट का बात किया जा रहा है. तो सर u को हम सबसे पहले डिफरेंशिएशन किए y के रिस्पेक्ट में, और उसके बाद इस बार किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में. फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू y, देन विथ रिस्पेक्ट टू x. ठीक है. इनसाइड में क्या होगा, सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे डेल u बाई डेल y, डिफरेंशिएट करेंगे u को विथ रिस्पेक्ट टू y, जहां पे x क्या ट्रीट करेगा, कांस्टेंट. ठीक है. और फिर आउटसाइड यानी कि इसके बाहर में क्या है, ये y है सर. आउटसाइड डिफरेंशिएट द रिजल्ट विथ रिस्पेक्ट टू x. अब इस के बाहर में जो डिफरेंशिएट हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, यानी कि y क्या ट्रीट करेगा, कांस्टेंट. इसका भी सेकेंड पार्ट है सर. फर्स्ट टाइम x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन हुआ है और देन उसके बाद y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ है. ये जो ब्रैकेट के अंदर में है ना, तो इनसाइड है और ये क्या है, आउटसाइड है. यानी कि कैलकुलेट, सबसे पहले डेल u बाई डेल x कैलकुलेट करना है, यानी कि डिफरेंशिएट करना है u को विथ रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y कांस्टेंट. ठीक है, x के रिस्पेक्ट में. फिर आउटसाइड को डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट द रिजल्ट विथ रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x कांस्टेंट. Important note, mathematically it is not always necessary that del square u into del x into del y is equal to del square u del y into del x. In some special function, changing the order of the differentiation changes the result. अगर हम सबसे पहले y के रिस्पेक्ट में किए, फिर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में और फिर y के रिस्पेक्ट में, तो सम स्पेशल फंक्शन ऐसे हैं, अगर हम ऑर्डर चेंज करेंगे तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा, जो रिजल्ट होगा, उसका रिजल्ट चेंज हो जाएगा. हाउएवर फॉर आवर पर्पस एंड मोस्ट स्टैंडर्ड फंक्शन इनकाउंटर्ड इन दिस कोर्स, इस कोर्स को इनकाउंटर कहता है, वी शैल एज्यूम दैट, ये जो रिजल्ट होगा ये रिजल्ट के बराबर हम एज्यूम करके चलेंगे. तो मेरा आज के सेशन में आप लोग को इतना ही बतलाया गया. मेरा नेक्स्ट सेशन में आप लोग को ये क्वेश्चन मिलेगा. सो स्टूडेंट, दैट इट्स फॉर टुडेज. आज हमने पार्शियल डेरिवेटिव का डेफिनेशन को बिल्कुल बेसिक से समझा और देखा कैसे एक सिस्टमैटिक अप्रोच से मुश्किल सवाल भी आसान हो जाते हैं. आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा. अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेशन में जरूर पूछें. मैं हर एक स्टूडेंट का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा. और हां, अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी भी मदद की है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी मैथ्स को इजी तरीके से सीख सके. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू मैथ्स विद संदीप भट्ट फॉर मोर सच कॉन्सेप्चुअल वीडियो. मिलते हैं अगले क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ. कीप प्रैक्टिसिंग, keep learning, because mathematics is all about practice.
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।